नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम बेखौफ में आपका बहुत स्वागत है। आज बेखौफ में बात करेंगे मुंबई के डॉन अरुण गवली की। मुंबई का सुपर किंग कैसे बना डैडी डॉन अरुण गवली। बता दें कि हमेशा सफेद कुर्ते और सर पर हमेशा सफेद टोपी पहने रहने वाले इस डॉन ने राजनीति में भी हाथ आजमाया है। बता दें कि 1990 के दशक में जब मुंबई में गैंगवार जोरों पर था, सारे गैंगस्टर देश छोड़कर भाग रहे थे, तब अरुण गवली ही था जो मुंबई छोड़कर नहीं गया। तो कौन है ये डॉन अरुण गवली, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाला मुंबई का वो डॉन जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ 36 का आंकड़ा था। आए दिन डी कंपनी के साथ उसका गैंगवार चलता था। बता दें कि 90 के दशक में वो अरुण गवली सुपर किंग और डैडी के नाम से मशहूर था, जहां बाद में मुंबई के इस गैंगस्टर ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। 90 के दशक में जब मुंबई में गैंगवार जोरों पर था, सारे गैंगस्टर देश छोड़कर भाग रहे थे, तब अरुण गवली ही था जो मुंबई छोड़कर नहीं भागा। 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जन्मा अरुण गवली और उसका भाई किशोर उर्फ पप्पू 1970 के दशक में मुंबई आ गए थे। शुरुआत में अरुण गवली मुंबई की टेक्सटाइल मिल में काम करता था। 1970 से 1980 के अंत तक मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई बहुत सी हड़तालों की वजह से कई मिलों में ताला लग गया था। बहुत से नौजवान इससे बेरोजगार हो गए थे, जिनमें गवली भी शामिल था। उसके बाद गवली रामा नाइक और बाबू रेशीम की बाईकुल्ला कंपनी में शामिल हुआ, जो सेंट्रल मुंबई के बाईकुल्ला पेरेल और 7 रास्ता इलाकों में जुर्म का कारोबार चलाते थे। 1984 से 1988 तक बाईकुल्ला कंपनी ने दाऊद की डी कंपनी की कई मामलों में मदद की थी। साल 1988 में एक पुलिस एनकाउंटर में रामा नाइक के मारे जाने के बाद अरुण गवली ने इस गैंग की कमान संभाली और अपने घर तगड़ी चोल से अपराध का धंधा चलाने लगा। बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में रामा नाइक की मौत पर गवली का कहना था कि उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी और तभी से डी कंपनी और गवली गैंग के बीच गैंगवार की शुरुआत हुई। गवली का गैंग काफी खतरनाक था और इसी वजह से डी कंपनी के शरद शेट्टी, छोटा राजन, छोटा शकील और सोत्या उर्फ सुनील सावंत जैसे बहुत से गैंगस्टर मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए थे। फिर गवली के गैंग की भिड़ंत अमर नाइक और अश्विन नाइक के गैंग से हुई, जो 7 रास्ता की लाल विटाची चोल से गैंग चलाते थे। वहीं साल 2004 में गवली ने अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई और मुंबई के चिंचपोकली इलाके से विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन जब गवली का भतीजा और विधायक सचिन अहीर उसकी पार्टी छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए, तो गवली का राजनीतिक करियर संकट में आ गया। बाद में लोकसभा चुनाव में सचिन अहीर एनसीपी के टिकट पर गवली के खिलाफ खड़ा हुआ। दोनों को हार का सामना करना पड़ा और शिवसेना के मोहन रावले ने यह सीट जीती। वहीं गवली की बेटी गीता हाल ही में बीएमसी चुनाव में कॉर्पोरेटर बनी है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने कई बार डगड़ी चोल की बिल्डिंग पर रेड डाली और फिर गवली के अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन को तोड़ने में कामयाबी भी मिली। कई आपराधिक मामलों में गवली को गिरफ्तार किया गया और कई बार वो लंबे समय तक जेल में भी रहा, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो कानून के शिकंजे से बचता रहा। फिर शिवसेना के नेता कमल लाकर जमसंदिकर की हत्या के आरोप में वो फंस गया और अदालत ने अगस्त 2012 में उसे सजा सुनाई। अरुण गवली पर बॉलीवुड की कई फिल्में भी बनी हैं। साल 2015 में मराठी फिल्म तगड़ी चोल में मकरंद देशपांडे का किरदार, जिसे डैडी भी कहा गया, ये फिल्म अरुण गवली के जीवन पर ही आधारित है। साल 2017 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म डैडी भी गवली के ही जीवन पर आधारित थी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने गवली का किरदार निभाया था। बता दें कि अरुण गवली रामा नाइक और बाबू रेशीम की बाईकुल्ला गैंग की तिकड़ी मुंबई में भयंकर और सबसे खतरनाक मानी जाती थी। तीनों ने एक दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। फिलहाल बेखौफ के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहें आप हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।